हाय दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके लिक्विड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह सभी प्रश्न आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है वो बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर को 1967 को साउथ अफ्रीका के केपटाउन में किया गया था। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो यह चेचक से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो यह है स्वतः चालित वाहन। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? तो यह आनुवांशिकी के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णवास से संबंधित था? तो दोस्तों, यह चार्ल्स डार्विन संबंधित था। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कोन वर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं? तो दोस्तों, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता मेंडल हैं। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं या मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह मायोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है? तो यह है लाइकेन और मोश। अगला प्रश्न है, डीटीटी होता है? तो दोस्तों, डीटीटी क्या होता है? तो यह होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। तो दोस्तों, डीटीटी पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, लेकिन 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? यह है जलमंडल। अगला प्रश्न है, लाल कांच अधिक गर्म करने पर दिखाई देता है? तो दोस्तों, लाल कांच जो होता है उसको अधिक गर्म करने पर वो किस रंग का दिखाई देता है? पीला, काला, हरा, नीला। तो लाल कांच ज़्यादा गर्म करने पर हरा रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, हिस्टोलॉजी जो है वो ऊतक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, हरविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, मधुमक्खियों का अध्ययन जो है वो एपीकल्चर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? तो ये आर्सेनिक है। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं परजैविक। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं? तो दोस्तों, फोटोग्राफी में जो मुख्यतः रंग होते हैं वो लाल, नीला और हरा होता है। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? दोस्तों, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देगा।
क्योंकि वायुमंडल के ना होने से सूर्य के प्रकाश को फैलाने के लिए माध्यम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, जेट उड़ान, पॉप संगीत। तो जेट उड़ान जो है वो अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है। तो दोस्तों ये थे आज के विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं विज्ञान के पूरे 2000 की सीरीज़ करवाऊँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।